आदेश दोस्तों। मेरे दादा गुरुदेव गिरीश गुरु जी महाराज जी आपको प्रणाम। आदेश। मेरे परम पूज्य श्री गुरुदेव हरीश गुरुदेव महाराज जी उर्फ शिवनाथ गुरुदेव महाराज जी को आदेश आदेश आदेश। गुरुदेव आदेश। जय गुरुदेव, जय माता मुंडा। दोस्तों, मैं भूतनाथ डोगरी अपनी माता मुंडा ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, समस्या आपकी उपाय हमारा संपर्क करे और समाधान पाए। तो अभी तो रात्रि के शायद 1:40 हो रहे और मुझे थोड़ा भी अभी मैं एक अनुष्ठान खत्म करके बैठा हूँ। तो मुझे गुरुदेव जी का कुछ मानसिक चिंतन हुआ, ध्यान हुआ। जो कुछ अनुभव हमने लिए वो अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी साधक सर्प विद्या लेने जा रहे हैं या जो भी साधक सर्प विद्या लेने आ रहे हैं, उनके लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है और सतर्क रहना जरूरी है। क्योंकि इसके बारे में बात करता हूँ। पहले तो अगर हमारे YouTube चैनल पर आप कोई भी भाई या बहन नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घंटे के बेल आइकन को दबाकर ऑन सारे नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो कुछ मुझे ध्यान हुआ, मानसिक चिंतन हुआ, तो मुझे कुछ आदेश हुआ कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी नए साधक सर्प विद्या लेने जा रहे हैं या सर्प विद्या लेने आ रहे हैं, आप भले ही हमारे पास रहे या हमारे गुरुदेव जी के पास जा रहे हो, तो उनके लिए कुछ सावधानियां बरतनी है, सतर्क रहना है। देखो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड से सारे ब्रह्मांड में, सृष्टि में गुरु से बढ़कर कोई नहीं। भगवान शिव जी ने खुद गुरु महिमा में बताया है कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। आज नहीं। तो दोस्तों, आपको आपके गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास, निष्ठा, भरोसा होना चाहिए। तो हमने जो कुछ अनुभव पाए थे वही अनुभव मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सतर्क रहे और सावधान रहे। क्या होता है दोस्तों, सर्प विद्या हम जब लेने जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, किसी अखाड़े में जाते हैं, ठीक है, तो सारे बंदे बहुत जगह से आए हुए थे, गांव गांव से, शहर शहर से, है ना, बाहर से आए हुए थे। और वह एक जगह नहीं तो 100 जगह घूमकर आए हुए थे, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे भीड़ भाड़ में बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हुए थे जो आपका ध्यान भटकाते, आपको भ्रमित करते। तो कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप अगर सर्प विद्या लेने जा रहे हो या लेने आ रहे हो, आपको आपके गुरु के ऊपर पूरा ध्यान देना है, वहां के सर्प विद्या के मंत्र के ऊपर, वहां के होम हवन विधि के विधान के ऊपर, ठीक है। आपको पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपको वहां पे होना चाहिए। क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ में क्या होता है कि मान लो 1500 लोग वहां पे जब इकट्ठा होते हैं ना, तो उसमें से बहुत ज्ञानी महारथी, रति महारथी आए हुए रहते हैं। वो क्यों आए हुए रहते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि ऐसे ढोंगे पाखंडियों से आपको बचना है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये अपना खुद का बिजनेस चलाने के लिए, खुद का व्यापार चलाने के लिए ये लोग आए हुए रहते हैं। इनकी एक तलाश रहती है कि चलो भाई, कहाँ शिविर लग रहा है, कहाँ पे मेला लग रहा है, जहाँ पे हमको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। तो ऐसी जगह पर ये ऐसे ढोंगी पाखंडी ठगी वाले लोग ज्यादा आके आए हुए रहते, है ना। तो आपसे इनको बचना है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे समय में गुरुदेव या जो भी कोई ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारा लोड रहता है साधकों का, उनका, ठीक है, तैयारी करने का, है ना, पूजा पाठ का, होम हवन का, तो ध्यान देना थोड़ा असंभव हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप खुद सावधान रहना है, सतर्क रहना है ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों से। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसी 1500 की, 800, 1000 लोगों की भीड़ हो जाती है, ठीक है, तो उस भीड़ में ना कोई आपके पास आएगा, आपकी कुछ बात बताएगा, आपके परिवार के बारे में कुछ बताएगा, आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में कुछ बताएगा। आपकी शक्ति ऐसी नहीं चल रही है, आपकी शक्ति ऐसी नहीं चल रही है, आपका ऐसा हुआ है, आपका ऐसा हित हुआ है,
आपके परिवार ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ ना कुछ आपको ज्ञान देंगे, आपको आकर्षित करेंगे, आपको प्रभावित करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे? आप उनकी तरफ आकर्षित होगे कि नंबर देना, नंबर लेना, बातचीत होना, ये हो जाएगा। तो सर्प विद्या में होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? आपको कांटेक्ट करके संपर्क करते हैं। फिर आप उनके पास चले जाते हो, किस भरोसे पे, किस आधार पर कि हाँ भाई मेरी शक्ति खोल देगा, मेरा आज्ञा चक्र खोल देगा, मेरा ये कर देगा, मेरा वो कर देगा, मेरा घर का ही काम कर देगा, मेरा ये है, वो है, वो सीधा, तो कुछ भी हो, तो आप से वो कांटेक्ट करेंगे, पैसा लेंगे और आपको ठगेंगे और आपका काम कुछ नहीं होगा। ठीक है? आपको आपके गुरु के ऊपर भरोसा रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। हम खुद 10 साल से हमने हमारे गुरु की उंगली पकड़ के हम चल रहे हैं। ठीक है? हमने कभी हमारे गुरु का साथ नहीं छोड़ा है। हमें बहुत सारे लोगों ने भ्रमित किया, बहुत सारे लोगों ने हमें रास्ता मतलब भटकाने का प्रयास किया, इधर गए, उधर गए, लेकिन हम नहीं भटके क्योंकि हमें जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ हमें हमारे गुरुदेव से मिला है। और क्या नहीं है मेरे गुरुदेव के पास बताओ? मार्केशी ब्लैक मैजिक निकालने वाले पहले मेरे गुरुदेव है, जो आज किसी के पास नहीं है, ये ध्यान में रखना। सारे पूरे भारत में अगर जाओगे ना आप, तो मार्केशी का ब्लैक मैजिक का किसी के पास नहीं है। वोडू तंत्र है, मुस्लिम तंत्र है, ग्रामीण तंत्र है, क्या नहीं है बताओ? आपको हर एक सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होगी, अघोर तंत्र है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको भरोसा रखना चाहिए। एक जगह पे अगर आपको सब कुछ मिलता है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और वही तंत्र, वही विद्या, वही सब कुछ गुरुदेव ने अपने शिष्यों को प्रदान किए जो हमारे पास है। तो आपको किसी के बहकाव में नहीं आना है, किसी के पास भटकना नहीं है। खुद मेहनत करो, खुद पल पाओ, तो खुद की समस्या का खुद समाधान करो, ये ध्यान में रखिए। जब भी आप कभी भी कुछ भी समस्या आती है तो डायरेक्ट गुरुजी से कांटेक्ट करो, क्योंकि ऐसे समस्याएं आई थी उस समय कि रातों रात ग्रुप बन गए, रातों रात लोगों को जोड़ दिया गया। ठीक है? तो ये होता है, तो आप किसी के बहकावे में ना आए। ऐसी भीड़ भाड़ में बहुत सारे ढोंगी पाखंडी लोग आए हुए रहते हैं। आप जरा सोचिए ना, जो आपके बारे में बताता है, आपकी समस्या के बारे में बताता है, परिवार के बारे में बताया है, आपकी शक्ति के बारे में बताता है, सब कुछ बताता है, तो क्या झक मारने लेके वहां पे आया है वो? उसको क्या जरूरत है फिर सर पे विद्या लेने की? है ना? आप सोचिए ना जरा। तो आपने खुद सोचना चाहिए कि ये बंदा अगर फिर यहाँ पे क्यों आया है? अगर उसके पास सब कुछ होता तो सर पे विद्या लेने क्यों आया है? क्यों गुरु जी के पास आया है? क्यों गुरु जी के चरणों में आया है वो बताओ? तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए। ठीक है? हर बंदा परेशानी से, परिस्थितियों से गुजर कर आध्यात्मिक क्षेत्र में की तरफ आता है, कुछ भला करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, खुद का भला करने के लिए। तो आप अपनी खुद की मेहनत कीजिए, इन लोगों के भरोसे मत बैठिए, ये ध्यान में रखिए। ये लोग आपका नंबर लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको ठगेंगे, पैसा ले लेंगे, और फिर बाद में, क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही बोल के रखा है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए, ये ध्यान में रखिए। है ना? तो ठगोगे आप, पैसा जाएगा आपका, ये ध्यान में रखिए। तो बस ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसी भीड़ में ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तंत्र का ज्ञान लेंगे, आपको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप उनकी बातों में ना आना है और आ जाने। तो, तो दोस्तों, मेरे गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया है, ये ध्यान में रखिए, और आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको आपके गुरु के ऊपर भरोसा होना चाहिए। सब धरती कागज करू लेखनी सब राय, सात समुद्र की मसी करू गुरु गुण लिखना जाए। अगर मैं सारी धरती कागज बना दूं और उसके ऊपर भी लिख दूं तो भी गुरु का ज्ञान कम पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। तो आपको गुरु के ज्ञान के ऊपर फोकस करना है, वहां पर सारे विधि विधान पर फोकस करना है। जब तंत्र की चर्चा होती है, गुरु आपको लेकर बैठते हैं, तो उनकी बातों की तरफ ध्यान दीजिए, उनका ज्ञान लीजिए। इन ढोंगी पाखंड के पास बैठकर अपनी समस्याओं का हल मत ढूंढिए। आया ध्यान में? मेरे गुरुदेव ने मुझे सब कुछ दिया है, तो आप सिर्फ गुरु के ऊपर भरोसा रखिए, गुरु के दृढ़ स्वयं भरोसा रखिए, ढोंगे पाखंडी से बचिए। है ना? तो मेरा ये उपदेश था, जो मुझे मानसिक चिंतन हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना अनुष्ठान खत्म करके बैठा था, अभी 41 हो रहे थे, तो मैंने बोला चलो इस वीडियो के माध्यम से मेरे शिष्यों को, और जो लोग गुरु सर्व विद्या लेने जहां जा रहे हैं, जिस भी आखड़े में जा रहे हैं, बस आपको उनकी तरफ
गुरुदेव की तरफ, उनकी बातों की तरफ, उनके ज्ञान की तरफ आपको फोकस करना है, वहाँ के विज्ञान की तरफ फोकस करना है, और ना कि फालतू लोगों की तरफ आपको वहाँ पे। अगर आपको ऐसा कुछ संकेत दिखाई देता है, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है, तो आप जल्द से जल्द, जैसे वीरेंद्र भैया हो गए या गुरुदेव हो गए या जहाँ पे भी आप जा रहे हो, उनसे संपर्क करें कि ये बंदा ऐसा ऐसा हमें भ्रमित कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमने एक माता जी बहन जी आई थी हमारे पास, 5 साल से वो भटक रहे थे, उनकी किसी ने शक्ति बांधी थी, सवारी बांधी थी, सवारी नहीं आ रही थी, तो वो बहुत जगह भटके, बहुत जगह उन्होंने पैसा खर्चा किया। तो उनको हमारा पता, कई जान पहचान वालों ने हमारा नंबर दिया, हमसे वो मिले, मेरे पास आए। तो मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, वो बातें करने लगे कि गुरुदेव ऐसा है वैसा है, बहुत ही 5 साल से मैं लोगों का देख रही थी, सब कुछ बताती थी, लोगों की समस्या हल करती थी, परेशानी हल करती थी। और अचानक क्या होगा कि मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे ध्यान में आना बंद हो गया, मैं जो कुछ सोची थी वो कुछ गलत ही हो रहा था, और गलत ही बातें बता रही थी, और सही सटीक मैं सामने वाले के बारे में बता नहीं पा रही थी, माता जी मेरे ऊपर सवारी नहीं आ रही थी। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह भटकी, यहाँ से गई वहाँ गई, पैसा खर्चा किया, 20-20, 21-21 हजार रुपये मैंने खर्चा किया। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला फिर, और से बातों बातों में क्या हो गया, उनके फिर थोड़ा शरीर में कंपन से आने लग गई, हमारे दरबार में आती थी, उनके शरीर में थोड़ी कंपन से आने लगी। तो फिर मैंने उनको बोला माता जी आप आपके बाल खोलिए, तो उनको मैंने बाल खोले, और सर्प विद्या के मंत्रों से मैंने उनकी सवारी बुलाई। ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने चावल उड़द फेंके, और 5-10 मिनट मुझे मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा नहीं, और सवारी आ गई माता जी की। और फिर पूरा घूमने लग गए, और पूरा संचारक होने लग गया, और फिर बताने लग गई। और जब हकीकत पता चली, क्योंकि जब शक्ति आती है ना तो सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती है, ये ध्यान में रखना, सवारी आती है तो सच ही बोलती है। और जब पता चला कि उनकी ही बहू ने, जो छोटी बहू थी, जो उनको दिक्कत थी उनसे, कि तो घर में माता जी आती थी तो उनको दिक्कत थी, तो उन्होंने ही किसी के पास जाके उस माता जी की सवारी बांधी। बताओ। तो ये होता है। तो हमने फिर उनकी सवारी खोल दी, उनसे वचन दिला दिए, और फिर उनको कुछ भोग प्रसाद देके उनको हमने साथ रहने का वचन दिया, क्योंकि जब उनकी सवारी आई थी तो उनकी सवारी खुद बोल रही थी कि मैं इतने जाने पीढ़ियों से, परंपरा पीढ़ियों से मैं इनके साथ हूँ, इनकी रक्षा कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं इनके परिवार के बाल बच्चों की सबकी रक्षा कर रही हूँ। उन्होंने खुद बताया, और उन्होंने खुद बताया कि किसने मेरे को बंधन में डाला है, किसने मुझे क्या किया है, सब कुछ बता दिया। तो हमने वो सारे बंधन काट के सब कुछ खोल दिया, और उनको सुरक्षा भी प्रदान की, कवच भी प्रदान किया, ताकि कोई उनके ऊपर कुछ ऐसा ना करे। तो दोस्तों, आप आगे का वीडियो देखिए, तो आपको सारी बातें जानकारी समझ में आ जाएगी। अगर किसी को मराठी समझती होंगी तो मराठी में भी आपको पता चल जाएगा कि सवारी क्या बोल रही है और क्या नहीं बोल रही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। जोरात दिखा अपना जलवा, चलो। हे माँ काळेश्वरी, और जोर से, और घूम के, और जोर से, पूरी ताकत लगा के, खुल किया, और खुल किया, और जोर से खुल किया। चल आजा, अपना परिचय बता फटाफट, और जोर से, और जोर से, खुल किया फटाफट। चल, हाँ, और जोर से, हाँ, नाचती या खेलती या, चल जोर से या, जोर से। और क्या इच्छा है बता, मेरी क्या, और क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ मुझे, काय इच्छा आहे तुझी? बस कोंबडं पाहिजे फक्त, बाकी काहीच नाही। अजून काय? ते कोंबड्या दिल्यानंतर इथं काय मुलं गिलं सर्व येतील का व्यवस्थित? अहो, मी राखण्यावर येईल ना. हा? आता मी राखण्यावर आहे, पण साईडला आहे. माझी राखण आल्यावर मी पुढे येईल. तर ते बंधन मी करतो मोकळ्याचे घरचे, ठीक आहे? त्या बंधनातून मोकळं मी करतो, हा हा हे प्रॉमिस माझं वाला, ठीक आहे? भूतनाथ अगोरीचं. हा हा हा, त्या बंधनातून मोकळं मी तुला करतो, पण इथं सर्व कल्याण झालं पाहिजे. तुझा काय आहे तो भोग मी त्या द्यायला लावीन तिला अमावस्या पौर्णिमेला, ठीक है? देखा दोस्तों, तो ये है सर्प विद्या के मंत्रों का कमाल, जिससे हमने सर्प विद्या के मंत्र की माता जी की सवारी सुन ली थी, और सवारी सुनने आने लगी थी। अब हमारे पास ऐसी कुछ बहुत सारी वीडियो है, जो हम धीरे धीरे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका प्रेम हमारे साथ बनाए रखें।
और हमारा एक शिष्य है जिसके बारे में अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो सिर्फ 4 महीने में इसने जॉब छोड़ दिया और तंत्र से ढेर सारा पैसा कमाने लग गया, लोगों का इलाज करने लग गया। और क्योंकि जब वो बंदा हमारे पास 2025 में पहली बार सर्कल को गई और हमने उसको 30 मंत्र दिए, एक साल में 30 मंत्र दिए, उसने कंठस्थ के याद किए, हमें सुना भी दिए, ठीक है। तो जब वो बंदा बोल रहा था कि जो मुझे समय नहीं मिल रहा है, मेरी सेकंड नाइट शिफ्ट रही है, तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ दिया। तो मैंने बोला भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है अभी, सैलरी कितनी? तो बोला मुझे कंपनी में 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तो मैंने उसको क्या बोला, जिस दिन तुम तंत्र के माध्यम से तुम्हारी सैलरी को 20,000 रुपए, जब तक तुम 20,000 ना कमा लो तब तक तुम जॉब नहीं छोड़ सकता। तो 4 महीने में उस बंदे ने बहुत सारी मेहनत की और 4 महीने के बाद में कुछ अपना स्टेटस रखने लग गया, वीडियो के स्टेटस रखने लग गया, उसके काम की स्टेटस रखने लग गया, पूजा पाठ की स्टेटस रखने लग गया। तो उस स्टेटस को देखकर आसपास के लोग, उसकी जो जान पहचान के कॉन्टेक्ट में संपर्क में उसका स्टेटस देख उससे प्रभावित हुए, आकर्षित हुए और वो उनसे पूछने लगे क्या भाई तुम कुछ देखते हो, देवी देवता के बारे में जानते हो? उसने बोला हाँ। तो वो लोगों को उसकी समस्या बताने लगे, फिर वो समस्या हल करने लग गया। तो ऐसी फिर जान पहचान बढ़ी। देखो आज तक जब तक तुम लोगों को बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं कि तुम तांत्रिक हो या भगत हो या ओझा हो, तो लोग कैसे जानेंगे? तो प्रचार करना बहुत जरूरी है। उसने प्रचार सबका प्रचार किया और प्रचार के माध्यम से फिर उसके बाद पहला कैसा है झाड़ू का खड़ा शुरू हो गया। ऐसे धीरे धीरे बहुत बात घर के लिए तंत्र काट के केवल केस आते रहे। मुझसे पूछा गया कि गुरुदेव मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? हमने उसको पूरा सपोर्ट किया, तंत्र काट कैसे करना है, कौन सा इलाज करना है, कैसे चीज से उतारा करना है, क्या परेशानी है बताओ। वो हमें हर समस्या बताता था और हम हमको हर समस्या का समाधान बताते थे। और वो बंदा आज उड़ीसा का रहने वाला बंदा है, उड़ीसा से गोवा गया था बताओ इलाज करने के लिए। तो पहला नहीं मिला था, मतलब उड़ीसा में रहता है और उड़ीसा से वो बंदा गोवा गया था तंत्र काट का घर खरीदने का केस करने के लिए। उसको हमने बोलते 51,000 रुपए, लेकिन वो कस्टमर बोला कि मैं ये नहीं दे पाऊंगा, 21,000 में उसने केस सॉल्व किया। आने जाने का किराया कस्टमर की तरफ, खाने पीने का रहने का कस्टमर की तरफ, और 21,000 रुपए काम का खर्च दिया। उसने उसका घर खरीदने का तंत्र काट किया, उसका तंत्र काट किया, घर खरीदने का वो किया, धंधा खोल दिया, व्यापार खोल दिया, आज ये बंदा खुश है। तो ये सर्कल विद्या के मंत्र से उसने सिर्फ शुरुआती 30 मंत्र थे, तो शुरुआती 30 मंत्र से उसने ही लोगों का इलाज किया। और आज वो बंदा अगर हफ्ते में उसको अगर 11,000 का भी मिल जाता है ना, तो वो घर में 40,000 आराम से कमा लेता है। देखो हम गृहस्थी वाले इंसान हैं, हमारा परिवार है, 12 बच्चे हैं, ठीक है। हम कोई सन्यासी नहीं है जो फ्री में किसी को भी दान करे। इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं आपको भी, हम अगर विद्या सीखे हैं, हम अगर तंत्र सीखे, अगर हमने विद्या प्राप्त की है तो लोगों को भला करने के लिए, तो उसके बदले में आदान प्रदान करना, मतलब कुछ देना है तो कुछ देना भी है। आपको ये सबक बताना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो हम अगर किसी का भला कर रहे हैं, इसका अगर तंत्र काट कर रहे हैं, किसी लगी हुई शक्ति छुड़वा रहे हैं, मुक्ति दिला रहे हैं, उसके पितरों को ठीक कर रहे हैं, उसके गुरुदेवता को ठीक कर रहे हैं, उसकी परेशानी को ठीक कर रहे हैं, उसका व्यापार धंधा बिजनेस को ठीक कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो मुफ्त में आजकल दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। और जो लोग सोच रखते हैं ना, तो उनको हमसे दूरी रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक जानकारी हम हमारे शिष्य जो कुछ वीडियो है, कुछ उसके अनुभव है, जिसने कम समय में तंत्र में कैसी गई पाई और कैसे उसने लोगों का भला कर लिया, तो उसका अगली वीडियो में हम उसका अपलोड करेंगे। उसके फोटो भी डालेंगे, काम के बारे में, उसके बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी देंगे, जिसने कैसे कैसे लोगों की समस्या हल की है। तो चलिए दोस्तों, आदेश, जय श्री महाकाल।